This type of pump consists of the following part like body और casing, impeller, shaft, bearing और bush, water pump, seal and pulley. वाटर पंप में क्या, वाटर पंप जो है पानी को सर्कुलेट करता है, इसका मेन ये इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, बॉडी और कैसिंग, इम्पेलर, शाफ्ट, बेयरिंग, वाटर पंप, ये तो सिंपल है ना। ठीक है। पंप में आपको सभी को पता है क्या क्या चीजें होती है पंप में। इस पंप में क्या होता है, द बॉटम ऑफ द रेडिएटर इज कनेक्टेड टू द सक्शन साइड ऑफ द पंप। जो पंप नीचे बॉटम से कनेक्ट होता है रेडिएटर के, द पावर इज ट्रांसमिटेड टू द पंप स्पैंडल फ्रॉम ए पुली माउंटेड एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। पावर ट्रांसमिटेड टू द पंप स्पैंडल फ्रॉम ए पुली, जब इंजन जो रोटेट इंजन चल रहा है उससे एक पुली के द्वारा पंप को पावर प्रोवाइड करते हैं। सील्स ऑफ वेरियस रेंस आर incorporated in the fan pump to prevent loss of coolant from system. There are various seals for the pump to prevent the loss of cooling system. Then fan. Fan is generally mounted on the water pump pulley. Although on same engines it is attached directly to the crankshaft. ये डायरेक्टली क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है। ये और वाटर पंप पुली पे कनेक्ट होता है। इट सर्व्स टू पर्पसेस इन द कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन। द टू पर्पसेस होते हैं इसके, क्या होते हैं, इट ड्रॉज एटमॉस्फेरिक एयर थ्रू द रेडिएटर एंड दस इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द रेडिएटर इन कूलिंग हॉट वाटर। तो एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, एयर को क्या करता है ये शक करता है, ड्रॉ करता है एटमॉस्फेरिक एयर, और रेडिएटर के से पास होती है एयर, और वो कूलिंग हॉट वाटर को कूल करने में हेल्प करता है। फैन, it throws fresh air over the outer surface of the engine, और also fresh air outer surface of the engine पे भी ये थ्रो करता है, which takes away the heat conducted by the engine part and thus increases the efficiency। और इसके अलावा रेडिएटर के अलावा ये इंजन के पार्ट्स पे भी, इंजन में भी जब अगर पास होगी एयर पास होगी तो उस इंजन पार्ट्स को भी कूल करती है। ठीक है। कूलिंग अगर आपकी सही होगी, ठीक हो रही है, तो वो भी इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द एंटायर कूलिंग सिस्टम, और आपके इंजन की भी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और कूलिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम क्या क्या है। बिकॉज ऑफ इवन कूलिंग ऑफ सिलेंडर बैरल एंड हेड ड्यू टू जैकेटिंग मेक्स इट पॉसिबल टू रिड्यूस द सिलेंडर हेड एंड वाल्व सीट टेम्परेचर। Because of even cooling of cylinder barrel and head due to jacketing makes it possible to reduce the cylinder head and valve seat temperature। ठीक है। इसमें valve seat और cylinder head temperature हम चेंज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। The volumetric efficiency of water cooled engine is higher than that of the air cooled engine। volumetric efficiency ये तो सिंपल है, नॉर्मली ऑब्वियस है कि वाटर कूल्ड इंजन की एफिशिएंसी एयर कूल्ड इंजन से ज्यादा होती है। इसके बाद और क्या एडवांटेज है इसका, कॉम्पैक्ट डिजाइन ऑफ इंजन विद अप्रिशिएबली स्मॉलर फ्रंटल एरिया इज पॉसिबल। इसकी डिजाइन कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है। डिजाइन कॉम्पैक्ट होगी तो इसका क्या बेनिफिट होगा, स्मॉलर एरिया कंज्यूम करेगा। इन केस ऑफ वाटर कूल्ड इंजन इंस्टॉलेशन इज नॉट नेसेसरीली एट द फ्रंट ऑफ द मोबाइल व्हीकल एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा, एज द कूलिंग सिस्टम कैन बी कन्वीनियंटली लोकेटेड। वाटर कूलिंग इंजन में क्या होता है, इंस्टॉलेशन इज नॉट नेसेसरी एट द फ्रंट ऑफ द मोबाइल व्हीकल। फ्रंट में कोई जरूरी नहीं है कि इसको, या फिर एयरक्राफ्ट में एज द कूलिंग सिस्टम कैन बी कन्वीनियंटली, कहीं भी आप इसको कूलिंग सिस्टम को वाटर कूलिंग सिस्टम को कहीं भी लोकेट कर सकते हैं। नॉट इन द, जरूरी नहीं है कि इसको आपको फ्रंट में ही इसको लोकेट करो। ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, द सिस्टम रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस। ठीक है। इसकी मेंटेनेंस ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। क्यों होगी, वो आपको पता है, वाटर जैकेट्स होती है उनकी क्लीनिंग करनी पड़ती है हमको। ठीक है। पंप है, पंप की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है, मेंटेनेंस मांगता है। द इंजन परफॉर्मेंस बिकम्स सेंसिटिव टू क्लाइमेट कंडीशन। जो परफॉर्मेंस सेंसिटिव टू क्लाइमेट कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। अगर सर्दी हो गई तो कूलिंग कम होगी। ठीक है। और हॉट है तो फिर सर्दी होगी तो कूलिंग ज्यादा हो जाएगी, हॉट गर्मी है तो कूलिंग कम कम होगी। द पावर एब्जॉर्ब बाय द पंप इज कंसिडरेबल एंड अफेक्ट्स द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। जो पावर एब्जॉर्ब हो रही है पंप के द्वारा इज कंसिडरेबल एंड अफेक्ट्स द पावर आउटपुट, और वो इंजन की पावर आउटपुट को अफेक्ट करेगा, क्योंकि पंप थोड़ी पावर पंप भी कंज्यूम करेगा, इंजन से पावर लेगा, तो इंजन की एफिशिएंसी या पावर आउटपुट पावर कम हो जाएगी। इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ द कूलिंग सिस्टम सीरियस डैमेज में बी कॉज टू द इंजन। अगर कूलिंग सिस्टम में कोई खराबी है या फेल हो गया तो आप इंजन के सेवरल जो है सीरियस डैमेज भी हो सकता है, या फिर अंदर से इंजन में स्ट्रेस जनरेट हो गई, पार्ट फट गया, कोई भी डैमेज हो गई पार्ट्स में, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है। इसके बाद ये आपका ये क्या बोलते हैं, कूलिंग का चैप्टर अभी फिनिश हो गया है यहाँ पे।
इसके बाद हम कंबशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी 5 मिनट आप ब्रेक ले होल्ड कीजिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद दोबारा मैं कंबशन का चैप्टर चालू करता हूँ दोबारा, ठीक है? ओके, आवाज आ रही है? यस सर। अभी 5 मिनट यस बाद मैं सर। चालू करता हूँ ना, 5 मिनट के लिए होल्ड कीजिए, मैं पीपीटी उसको पीपीटी सेट करता हूँ, उसके बाद चालू करता हूँ। ओके सर।